ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। नए साल के मौके पर रांची पुलिस अलर्ट मोड में है, लेकिन लगातार हो रही लूट की घटना पुलिस के दावों पर गंभीर सवाल उठा रही है। पंडरा इलाके में रक्षा राज्य मंत्री के घर के पास फायरिंग हुई और एक शख्स से 13 लाख रुपए लूट लिए गए। मामले में एसआईटी का गठन किया गया है और ड्यूटी में तैनात जवानों को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन लुटेरे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। राजधानी रांची में अपराधी बेखौफ हैं और नए साल के मौके पर अलर्ट दिख रही पुलिस को चुनौती देने से बाज नहीं आ रहे। पंडरा ओपी इलाका सोमवार को गोलियों से थर्रा उठा। यहां अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया और सुमित कुमार से 13 लाख रुपए लूट लिए। इस दौरान विरोध करने पर उसे गोली भी मार दी। बैग गाड़ी खोल के बैग निकाल रहे थे, उतना ही में आया, बंदूक सटा के मारा भी, हाथ में भी नोचा खोसी किया, बंदूक से हमारा भी। कितने लोग थे वो? 3 लोग। 3 लोग। कितना पैसा था? 13 लाख। 13 लाख रुपए आपसे छीना कि वो हमसे छीना। और उसे गोली क्यों मार दिया? हमको बचाने का चक्कर है। पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बेखौफ बदमाश कार के पास जाकर सुमित से 13 लाख रुपए लूटते दिख रहे हैं और विरोध करने पर उस पर जानलेवा हमला बोल दिया। सुमित एक निजी कंपनी में कैशियर के रूप में काम करता है और उसी कंपनी का पैसा जमा करने बैंक पहुंचा था। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी है। कि कोई आदमी पैसा जमा करने जा रहा था और उससे अपराधियों ने पैसा लूटा और लूटने क्रम में जिस आदमी ने विरोध किया उस आदमी को अपराधियों ने गोली मारी है। तो जो मेरी जानकारी है वो कि वो खतरे से बाहर है, अभी वो हॉस्पिटल पहुंचा है और हम लोग कांड का अनुसंधान कर रहे हैं। शीघ्र ही अपराधी पकड़े जाएंगे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के घर के पास लूट की दिन दहाड़े हुई इस घटना ने खाकी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इससे पहले भी रातू रोड में कुछ दिन पहले 14 लाख की लूट हुई थी, लेकिन उसका भी अभी तक खुलासा नहीं हो सका। रातू के बाद अब पंडरा में दिन दहाड़े लूट की घटना एक गंभीर सवाल है, पुलिस की चुस्ती पर, कानून व्यवस्था के दावे पर। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। खबर जमुई से है, जहां के सिकंदरा थाना इलाके में पुलिस गश्ती वाहन और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। घटना में पुलिस वाहन चालक की मौत हो गई, साथ ही एसआई और होमगार्ड के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे में घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर लिया है। जानकारी के मुताबिक तेज गति में आ रहे ट्रैक्टर से पुलिस वाहन टकराया था, जिसके बाद पुलिस की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। की टक्कर हुई थी हमारे जो गश्ती की गाड़ी है उससे, और इसी के फलस्वरूप जो है ये एक्सीडेंट कारित हुई है। अभी इसमें जो है गहराई से और अनुसंधान किया जाएगा और इस संबंध में जो भी अग्रतर कार्रवाई है वो पुलिस करेगी। जमुई जिले के सिकंदरा थाना इलाके के बिछवे के पास एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें ह्यूम पैप लदा हुआ ट्रैक्टर और पुलिस वाहन के बीच में टक्कर हो गई है। और उस हादसे में देखा जाए तो पुलिस वाहन चला रहे चालक महेंद्र की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जो सैप का जवान था, और साथ ही उसमें जो पुलिस पदाधिकारी सब इंस्पेक्टर लक्ष्मी कुमारी थी और उसके साथ 2 होमगार्ड के जवान धर्मेंद्र और अमित घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। और फिर यहाँ पर डॉक्टर ने उसे बेहतर इलाज के लिए जो सब इंस्पेक्टर लक्ष्मी कुमारी और साथ में जो 2 होमगार्ड जवान थे उन्हें रेफर कर दिया गया है पटना। एसपी यहाँ घटनास्थल पर पहुंचे और पूरी जानकारी ली है और इस मामले की छानबीन की गई जा रही है। और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जिस ट्रैक्टर पर ह्यूम पाइप लदा था वो ह्यूम पाइप गलत दिशा से लदा हुआ था और सामने से आ रही जो पुलिस वाहन थी उसे वो ह्यूम पाइप का जो ट्रैक्टर से निकला हुआ हिस्सा था वो नहीं दिखाई दिया और बताया जाता है कि इसी कारण वो टक्कर हो गई है। फिलहाल ट्रैक्टर का चालक मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। और कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा हुआ है और हादसा जो पुलिस के लिए हुआ है और उसमें पुलिस वाले घायल हुए हैं। केसी कुद्दर, न्यूज़ 18 जम्मू। धनबाद में रेलवे की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान रेलवे की टीम ने मुगमा शिवडंगाल में रेलवे जमीन पर रह रहे लोगों के घरों में बुलडोजर चलाया। 2 दिन का नोटिस और फिर बुलडोजर की कार्रवाई से लोग नाराज दिख रहे हैं और पूछ रहे हैं इस सर्द रात में अब कहां जाए।
धनबाद जिले के मुगमा डंगाल रेलवे जमीन पर रहने वाले परिवारों के लिए सोमवार का दिन बेहद दुखद रहा। वर्षों से अपनी छोटी सी दुनिया को संजो कर जी रहे इन लोगों के घरों पर रेलवे का बुलडोजर चला। उनकी मेहनत, उनके सपने एक पल में ही टूटकर बिखर गए। अतिक्रमण मुक्त करने के नाम पर रेलवे सुरक्षा बल और आसनसोल टीआरएम की टीम ने ये कार्रवाई की, लेकिन इस कार्रवाई ने इन गरीब परिवारों को बेघर कर दिया। हम लोग खुद आकर के नापी करवाए तो यहाँ तक का बात है कि 10 घर हम लोग को चाहिए। आज कल अचानक आकर के बोल रहा है कि नहीं हम लोग को पूरा बस्ती खाली कर दीजिए। तो अचानक खाली करेंगे सर, हम लोग जाएंगे कहाँ? इतना जो पब्लिक है, पब्लिक को लेके जाएंगे कहाँ? अपने आशियाने को टूटता देख लोग दुखी और परेशान थे। उनका कहना था कि उन्हें 2 दिन पहले ही रेलवे विभाग से घर को खाली करने का नोटिस मिला था। संभलने का समय नहीं दिया गया और बुलडोजर के साथ कार्रवाई कर दी गई। लोग पूछ रहे हैं कि इस ठंड में वो जाएं तो कहां जाएं? तो अभी हम लोग को विस्थापन के लिए कुछ नहीं दिया सर, कुछ नहीं हम लोग को दिया, कोई स्थापित नहीं दिया। तो अभी कहाँ जाएंगे आप लोग? अब क्या करेंगे? तम्बू छड़ के रहेंगे और क्या उपाय? अभी कमाने जाएगा, 2 रुपया कमाएगा तब यहाँ पे खाएगा। अभी अचानक से उठा के भगा देगा तो आदमी कहाँ जाएगा जी? ठंडा का दिन है, ठंडा का दिन है। आदमी को चलिए 2 साल पहले नोटिस दिया हुआ है, लेकिन उठाने से पहले बोलना चाहिए कि आप लोग सतर्क हो जाइए, अपना सामान हटा लीजिए। रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने बताया कि इस इलाके में टीएफसी यार्ड का डेवलपमेंट होना है और पूरे क्षेत्र में लगभग 130 घरों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। इस अभियान का मुख्य मकसद फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण करना है। पहले टीएफसीसी के दौरान जिस लाइन का प्लान हुआ था, उस लाइन को बैठाने का काम तेजी से किया था। उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर दिए गए हैं और कंस्ट्रक्शन विंग इसको देख रही है और इसको त्वरित गति से करना है। इससे पहले इन सभी लोगों को यहाँ पर नोटिस जारी किया गया था। नोटिस जारी करके 2 बार नोटिस करके सबको खाली करने के लिए बोला गया था। सभी लोगों ने मोस्टली अपना खाली कर लिया है। कुछ और 2-4 घर बचे हैं, वो लोग अपना खाली कर रहे हैं और सभी को जो है आज यहाँ पर डिसमेंटल कर दिया। ये अभियान रेलवे के लिए तो जरूरी है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये एक बड़े संकट का कारण बन गया है। इस ठिठुरती ठंड में लोग अब कहां जाएंगे? न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 की अंतिम तिमाही चुनौती बन गई है। साल 2024 में पहले लोकसभा और उसके बाद विधानसभा के चुनाव ने बजट राशि के खर्च की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। यही वजह है कि जहां कुछ विभाग ने बजट की 80% राशि खर्च कर दी है, तो वहीं कई विभाग 20% की राशि तक ही पहुंच पाए हैं। इधर बजट राशि को खर्च करने को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव में गठबंधन को मिली प्रचंड बहुमत के बाद अब बारी काम की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट राशि के आंकड़े मौजूदा राज्य सरकार की परेशानी बढ़ाने वाले हैं। चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में राज्य सरकार को तेजी से बजट राशि खर्च करने पर जोर लगाना होगा। जहां कुछ विभाग के आंकड़े बेहतर हैं, वहीं कई विभाग फिसड्डी साबित हो रहे हैं। बजट राशि के खर्च आंकड़ों पर नजर दौड़ाइए तो झारखंड में राज्य प्रायोजित योजना का बजट करीब 54,124 करोड़ रुपए था, जबकि अभी तक खर्च करीब 29,000 करोड़ ही हो पाया है। ऊर्जा विभाग का बजट 9,560 करोड़ था और खर्च 6,994 करोड़ हो सका है। स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो बजट 2,370 करोड़ था और खर्च 866 करोड़ ही हो सका। खाद्य आपूर्ति विभाग का बजट 2,203 करोड़ था और खर्च केवल 378 करोड़ ही हो सका। कृषि विभाग का बजट 2,207 करोड़ रहा, जबकि खर्च 523 करोड़ ही हो सका। आईटी विभाग को 300 करोड़ आवंटित किए गए, जबकि खर्च 9 करोड़ 40 लाख रुपए है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की बात करें तो बजट 766 करोड़ रुपए था, लेकिन खर्च 130 करोड़ ही हुए। बजट की राशि खर्च करने के मामले में पिछड़ रही राज्य सरकार को बीजेपी घेरने में जुट गई है।
बीजेपी के अनुसार सीएम हेमंत सोरेन और उनकी सरकार इस ओर गंभीरता नहीं दिखा रही। वहीं कांग्रेस का मानना है कि चुनाव ने जरूर खर्च की रफ्तार को धीमा किया, पर मार्च के अंत तक 100% राशि खर्च कर पाने में सरकार सफल साबित होगी। सरकार के पास पैसा है और आदमी परेशान है, जनता परेशान है, तो कम से कम जो बजटीय प्रावधान आपने किया है उसको आप खर्च करें। पदाधिकारियों को त्वरित निर्देश देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी तक वैसा कोई कड़ा निर्देश नहीं आया है जिसके चलते तुरंत योजनाएं सब चालू हो जाएं। हमें लगता है कि 3 माह का भी जो वक्त है ये बहुत बड़ा वक्त होता है और 3 माह के अंदर तमाम चीजें पूरी खाका के साथ रोड पे आपको देखने को मिलेगा, राज्य की जनता को देखने को मिलेगा। ये सच है कि चुनाव की वजह से बजट राशि के खर्च पर असर पड़ा है, पर यह भी सच है कि वर्तमान सरकार को मार्च के अंत तक बेहतर रिजल्ट देना होगा। बजट राशि को खर्च करने में राज्य सरकार जितने पीछे रहेगी, सरकार के खिलाफ उतने ही सवाल सदन से सड़क तक सुनाई देंगे। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। खबर पटना से है, जहां 26 दिसंबर को पीएमसीएच के एम्बुलेंस ड्राइवर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता मोनू भी शामिल है। पुलिस ने सभी आरोपियों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद किया है। कमीशन नहीं देने पर अपराधियों ने एम्बुलेंस ड्राइवर विनय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। को पीएमसीएच के गेट पर जहां पर एम्बुलेंस खड़ी रहती है, वहां पर एक हत्या की घटना की जाती है। हत्या की घटना में मोनू कुमार और अमन कुमार डायरेक्ट रूप से एक मोटरसाइकिल पर आते हैं और विनय कुमार दास की गोली मार करके हत्या कर देते हैं। वे 2 गोली चलाते हैं। इस घटना में 5 लोग शामिल थे। प्रत्यक्ष रूप से था इसमें मोनू कुमार, अमन कुमार और उसके साथ में थे घटना को अंजाम देने में, पूरी तरह प्लानिंग बनाने में। गया पुलिस ने डिजिटल अपराध पर अंकुश लगाते हुए विदेश भेजने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 साइबर अपराधियों को धर दबोचा है। अपराधियों के पास से एक लैपटॉप, 21 मोबाइल, 15 रजिस्टर और 3 बाइक सहित कई सामान बरामद किया गया है। तो विदेश भेजने के नाम पर यह ठगी का खुलासा हुआ है। तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ये अब पुलिस के शिकंजे में 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। खबर बगहा से, जहां पुलिस ने रामनगर में नकली पेट्रोल बनाने वाले मिनी फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने नकली पेट्रोल बनाने में इस्तेमाल 5000 लीटर थिनर और निर्माण सामग्री को भी जब्त किया है। साथ ही 3 धंधेबाज को भी धर दबोचा है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि रामनगर के भावल पंचायत के पुलिया फुलवरिया गांव में पेट्रोल और डीजल का अवैध कारोबार चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर 5000 लीटर थिनर को जब्त किया है। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां एक युवती ने अपने चचेरे भाई पर अवैध संबंध बनाने का आरोप लगाया है। मामला मनियारी थाना क्षेत्र का है। युवती का आरोप है कि 1 साल तक उसके चचेरे भाई ने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। बाद में जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो आरोपी भाई ने अबॉर्शन का दबाव बनाया और शादी करने से इनकार कर दिया। बिन ब्याही मां अपने 15 दिन के नवजात को लेकर न्याय की आस में पुलिस अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर लगा रही है। मामले पर ग्रामीण एसपी ने जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। और बोला था शादी करेंगे। तेज आवाज में 1 साल से बात कर रहे थे, उससे मोहब्बत कर रहे थे और वो बोला था शादी करेंगे। अब भी बोला नहीं करेंगे। बच्चा है पेट में मेरे, उसको पता है कि बच्चा है और उसको हम बोले थे कि मेरे पेट में बच्चा है, शादी करो, तो वो बोल रहे कि नहीं करेंगे। अब भी बोल रहे कि नहीं करेंगे। अभी संज्ञान में आया है ये मामला और इनके चचेरे भाई हैं सनौवर, जिन पर इनका आरोप है कि उन्हीं के उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि मैं निकाह कर लूँगा और निकाह उन्होंने नहीं किया। तब तक बच्चे का जन्म हुआ है। हम लोगों के संज्ञान में आया है। हम लोग आवश्यक कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे। गोपालगंज पुलिस ने मवेशी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 पिकअप वाहन से 17 मवेशी को जब्त किया है। मीरगंज थाने की पुलिस ने सब्या पुलिस पिकेट के पास यूपी के रास्ते आ रही 3 पिकअप से 17 मवेशी को जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में पशु क्रूरता के तहत प्राथमिकी दर्ज कर तस्करों को जेल भेजा है।
एक तरफ जहां जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए वन विभाग की ओर से हरे भरे पेड़ लगाने पर जोर दिया जा रहा है, तो दूसरी ओर नालंदा के राजगीर में विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के कारण पंच पहाड़ियों पर लोग धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई में लगे हैं, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभिषेक कुमार। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से जहां वन विभाग के अधिकारी लगातार वन लगाने के काम जो है पहाड़ों पर कर रहे हैं, तो देख सकते हैं किस तरह से जो है लगातार जो है वन संपदा को जो है नुकसान पहुंचाने के काम जो है इन महिलाओं के द्वारा की जा रही है। खास करके इस तरह से लगातार जो है दिखा दें कि जो यहाँ पर जो लकड़ियाँ जो है पेड़ों को छटाई करके जो है यहाँ पर वन को जो नुकसान पहुंचाने का काम करती है। देख सकते हैं तस्वीर जो देख सकते हैं किस तरह से जो है लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार जो है महिलाएं जो है कि यहाँ पर लकड़ियाँ जो है काट कर यहाँ पर जो है वृक्ष को, हरे भरे वृक्ष को नुकसान पहुंचाने के काम करे। कहा जाए तो लगातार यहाँ पर राजगीर में जो है वन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग भी प्रयास कर रही है, लेकिन इसका नतीजा है कि यहाँ पर जो वन विभाग के अधिकारी जो है नज़रअंदाज करते जो है यहाँ पर देख रेख नहीं करते हैं। इसका कारण है कि यहाँ पर जो है यहाँ के जो महिलाएं हैं, स्थानीय महिलाएं हैं, वो वन को जो है नुकसान पहुँचाने के साथ साथ जो है वन संपदा को जो है काफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं। नालंदा से न्यूज़ एंकर अभिषेक कुमार। नए साल को लेकर लखीसराय पुलिस भी अलर्ट पर है। खासकर सीमावर्ती इलाकों में विशेष चौकसी बरती जा रही है। नोनगढ़ चेकपोस्ट पर झारखंड से आने वाली सभी वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है। शराब तस्करों और शराबियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। नया साल आ रहा है, परसों नया साल है, तो उस लेके क्या होता है कि जैसे इधर झारखंड से रास्ते इधर शराब का खेप आता जाता है। जैसा सूचना मिला पहले भी कार्रवाई की गई है, तो उस लेके 2 पहिया वाहन 4 व्हीलर इस समय हम लोग वाहन को बारीकी से चेक कर रहे हैं ताकि कोई भी शराब जो है लखीसराय में एंट्रेंस ना कर सके। इस तरह से नया साल दस्तक देने वाला है, ऐसे में लोगों ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। नए साल के स्वागत के लिए झारखंड के पर्यटन स्थल सैलानियों से भर गए हैं। गिरिडीह से लेकर लोहरदगा तक लोग जश्न में डूबे दिख रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में हर जिले में एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो नए साल के मौके पर सैलानियों का स्वागत करने को बेकरार है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं गिरिडीह के ऊसरी वाटरफॉल, जहां का नजारा बदला बदला दिख रहा है। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहां पहुंच रहे हैं। अच्छा लग रहा है घूमने, बहुत बढ़िया घूमने के लिए। नेचुरल दृश्य है ना? नेचुरल एकदम नेचुरल दृश्य है, नेचुरल वाटरफॉल्स है। धनबाद का पंचीत और मैथन डैम भी पर्यटकों की पहली पसंद बन चुका है। डैम का मनमोहक नजारा टूरिस्ट को अपनी ओर बरबसी आकर्षित कर रहा है। मंदिर में भी लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। चाईबासा की बात करें तो पौड़ाहाट का पंसुआ डैम सैलानियों को अपनी ओर खींचता दिख रहा है। हरी भरी पहाड़ियों से घिरा पंसुआ डैम में स्पीड बोटिंग के साथ लोग डैम का आनंद उठा रहे हैं। साथ ही केज सिस्टम से मछली पालन भी यहाँ लोग करते दिख जाएंगे। इन सब के बीच अगर आप खुद को और तरोताजा करना चाहते हैं, लोहरदगा के पेशरार का लावा पानी जलप्रपात जाना मत भूलिएगा। पहाड़ों के बीच से निकलता झरना यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को और मनोरम बनाता है। नजारा यहाँ का, यहाँ तो मुझे लगता है सबको आना चाहिए। इतना खूबसूरत प्रकृति की गोद में बसा हुआ है जलप्रपात, और गहराई इतनी है, वैली इतनी शानदार है कि ये अच्छा पर्यटन स्थल बन सकता है। प्रकृति ने झारखंड को बड़ी ही फुर्सत से सजाया संवारा है और कण कण में खूबसूरती है। राज्य का हर एक हिस्सा पर्यटकों का स्वागत करने को तैयार है। देश और दुनिया के पर्यटन के मानचित्र पर आने को बेकरार है। बस जरूरत है इसके प्रचार प्रसार की, ताकि यहाँ की खूबसूरती को देखने बड़ी संख्या में सैलानी दूर दूर से आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
देवघर धर्मस्थल के साथ साथ एक अच्छा पर्यटन स्थल भी है। देवघर पहुंचने वाले श्रद्धालु और सैलानी यहां के पर्यटन का भी खूब मजा लेते हैं। ऐसे में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फूलों का पार्क बनाया गया है। नए साल को लेकर खुला फ्लावर पार्क मनोरंजन का एक अच्छा साधन है, जहां नए साल में पर्यटक, श्रद्धालु और नगरवासी आनंद उठा सकते हैं। यह पार्क रांची, धनबाद के बाद देवघर में खुला है, जो लोगों को आकर्षित कर रहा है। वही चीज हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट ला रहे थे। जो भी टूरिस्ट आते हैं बाहर से या टूरिस्ट कहीं बाहर जा रहे हैं, तो उन लोगों ने जो बाहर का ये चीज़ रील बनाते हैं, वो हम चाहते हैं कि वो अपने देवघर में आए और इस नए ये का डिज़ाइन का अपना रील बनाए, वो काफ़ी इंजॉय करें। जैसे सर इसका है 300 रुपये है पर हेड टिकट, और सुबह 11 बजे से लेके रात में 9:30 बजे तक पार्क खुली रहती है। झारखंड का मौसम, झारखंड में बढ़ने लगी है ठंड। खबर है कि रांची के काके में 5 डिग्री पारा नीचे गिरा है। आज काके का न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री दर्ज किया गया है। सोमवार को काके का न्यूनतम पारा 11.5 था। अब हर दिन पारा लुढ़कने का अनुमान है। अधिकांश जिलों का न्यूनतम पारा 6 से 8 डिग्री तक पहुंचा है। नए साल के आगमन के साथ ही बिहार में अब शीतलहर ने दस्तक दे दी है। नवंबर और दिसंबर का महीना भले ही गर्म रहा, लेकिन जनवरी में ठंड से लोगों को परेशानी बढ़ सकती है। पिछले 2 दिन से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और आने वाले कुछ दिन में ठंड और बढ़ेगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। बिहार की बात कर लें तो लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका है और राजधानी पटना के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। भले ही दिसंबर का महीना और नवंबर का महीना गर्म रहा हो, लेकिन जैसे ही नया साल आ रहा है और ठंड ने भी दस्तक दे दी है। खास तौर पर यदि हम बात कर लें तापमान की, तो तापमान में भारी गिरावट दर्ज किए जा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने भी कहा है कि नए साल में तकरीबन 1 हफ्ता ठंड सताएगी और तापमान में भारी गिरावट दर्ज किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि शीतलहर के जैसा प्रकोप साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जिससे आम जनजीवन को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कुहासे की वजह से ट्रेन लेट चल रही हैं, हवाई जहाज समय से उड़ान नहीं भर पा रहे हैं, तो दूसरी ओर किसानों को भी काफ़ी नुकसान की बात सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम लगातार बदल रहा है। दिसंबर का महीना गर्म रहा और अब जनवरी आने को है, तो जनवरी के महीने में ठंड ने दस्तक दिया है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले कुछ दिनों तक तापमान में और भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। खबर मोतिहारी से है, जहां नए साल की शुरुआत से पहले पुलिस शराब के खिलाफ पूरी तरह से एक्शन में है। पुलिस ने इसी कड़ी में राजेपुर, केशरिया, चकिया और ढाका इलाके में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एक मिनी फैक्ट्री को पकड़ते हुए पुलिस ने 10,000 लीटर देसी शराब जब्त की। पुलिस ने इस दौरान 6 शराब भट्टियों को भी ध्वस्त किया। साथ ही पुलिस ने इस दौरान 13 शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार किया। सूचना प्राप्त हुई थी कि इस मेला में सोनेलाल राय पिता विकास राय के द्वारा 9 वर्ष के उपलक्ष्य पे शराब बेचने हेतु शराब की बड़ी खेप मंगाई गई है। पुलिस अधीक्षक मोतिहारी के निर्देश के आलोक में सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई राजेपुर थाना के PSI चंदन एवं सशस्त्र बल और महाल चौकीदार के द्वारा किया गया और छापेमारी किया गया, जिसमें धान के पुआल के नीचे से 31 कार्टून ग्रीन लेवल तथा 9 कार्टून इंपीरियल ब्लू विदेशी शराब बरामद किया गया है, जिसकी कुल मात्रा 359 लीटर 100 ग्राम है। खबर बेगूसराय से है, जहां अपराधियों ने दामोदरपुर पंचायत की मुखिया राजकुमारी देवी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग में मुखिया सहित उनका परिवार बाल बाल बच गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को इस दौरान 2 खोखा बरामद हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। कितना गोली फायरिंग किया? 3, एगो ऐठन आ 2 गो ऐठन।
एक लड़का हमारे घर के सामने आया, हमारे घर के ऊपर फायरिंग किया। एक लड़का हमको बताया भैया फायरिंग कर लगा। हम दौड़ करके गए, देख रहे हैं कि गोली भर रहा, फिर हमरे ऊपर फायरिंग किया वो। तो हम अपने पिकअप के बगल में बैठ गए। उसके बाद फिर दोबारा किए कि जाके उसको पकड़ो, और उसके बाद पकड़ने के क्रम में फिर गोली चलाया। और उसके बाद मैंने दक्षिण की ओर भागते हुए चला गया। कहाँ पे बैठे हुए थे आप? हम अपने दरवाजा पर खड़ा थे, बैठे हुए नहीं थे, खड़ा थे। कितना फायरिंग किया है? 4 फायरिंग किया हो। 4 फायरिंग जो है उधर से दौड़ते हुए आया। उसके बाद से जो है सो वो गोली चलाते हुए आगे बढ़ते गया। मुखिया जी आए सामने में, उनको जब चलाया तब फिर वो दहना घूम गए। उसके फिर आगे जो है सो चलाते हुए आगे चला गया। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।